हेलो देयर एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द डीआरएक्स फैमिली पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ बाय वायबल काउंट मेथड। मतलब वायबल काउंट मेथड के मदद से आप कैसे बैक्टीरियल सेल्स को गिन सकते हैं किसी एक गिवन सैंपल में। इससे पहले कि मैं वायबल काउंट के बारे में आपको समझाऊं, आप अगर टोटल काउंट नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप पहले उसको पढ़ लीजिए। वायबल काउंट क्या है अब ये जानते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, वायबल काउंट इन दिस मेथड वी यूज टू काउंट दोज सेल्स दैट आर एबल टू डिवाइड एंड प्रोलिफरेट। मतलब इस मेथड में हम उन सेल्स को या उन कोशिकाओं को काउंट करते हैं जो आगे चल के विभाजित हो सकें या डिवाइड हो सकें, और या ऐसा कह लीजिए जो आगे चल के प्रोलिफरेट हो सके, मतलब अपना पैदावार या फल फूल सकें। उन्हीं बैक्टीरियल सेल्स को केवल हम काउंट करते हैं वायबल काउंट मेथड में। In viable count method, we generally identify the number of cells ब्रैकेट में इन एनी गिवन सैंपल। किसी एक दिए हुए सैंपल में हम नंबर ऑफ सेल्स को गिनते हैं, उन सेल्स को जो आगे चल के कॉलोनी बना सकें किसी एक सूटेबल मीडियम पे। तो वही मैंने बोला, इन वायबल काउंट मेथड वी जनरली आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ सेल्स, कितने ज़्यादा सेल्स हैं किसी एक दिए हुए सैंपल में, दैट कैन फॉर्म कॉलोनी ऑन सूटेबल मीडियम, जो किसी एक सूटेबल मीडियम पे आगे चल के अपना कॉलोनी डेवलप कर सकते हैं। उन्हीं सेल्स को केवल हम काउंट करते हैं। ठीक है। द मैथड बाई विच वी कैन काउंट द वायबल सेल्स आर लिस्टेड बिलो। मतलब वह मेथड जिसके मदद से आप वायबल सेल्स को किसी एक सैंपल में काउंट कर सकते हैं वो नीचे दिए गए हैं। सबसे पहला है प्लेट काउंट मेथड, दूसरा है मेम्ब्रेन फिल्टर काउंट। तो आइए अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लेट काउंट मेथड के बारे में। इट इज़ एन इनडायरेक्ट मेथड दैट मेजर द सेल डेंसिटी एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लिविंग बैक्टीरिया ओनली। मतलब ये एक तरह का इनडायरेक्ट मेथड है जिसमें हम सेल डेंसिटी का पता लगाते हैं और ये हमें इंफॉर्मेशन देता है केवल और केवल जीवित बैक्टीरिया के बारे में। इन दिस मैथड द सैंपल, या जिसको हम कह रहे हैं इनोक्यूलम, इज फर्स्ट डाइल्यूटेड सेवरल टाइम। मतलब इस मेथड में हम पहले सैंपल को कई बार डाइल्यूट कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन इज कॉल्ड सीरियल डाइल्यूशन। और ये जो प्रक्रिया है जिसमें हम एक सैंपल को उठा के कई बार डाइल्यूट कर रहे हैं, इसको कहते हैं सीरियल डाइल्यूशन। नोट, याद रखिएगा, नोट बहुत अच्छा नंबर दिलाता है, इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा। सीरियल डाइल्यूशन इज नेसेसरी बिकॉज इट हेल्प्स अचीव 25 to 250 कॉलोनीज इन अ प्लेट रिक्वायरमेंट ऑफ FDA। मतलब देखिएगा FDA क्या कहता है, एक प्लेट पे 25 से 250 कॉलोनी बस रहे, उससे ज़्यादा या उससे कम ना रहे। ठीक है। तो इस वजह से हम सीरियल डाइल्यूशन करते हैं ताकि 25 से 250 कॉलोनी ही केवल एक प्लेट पे बन पाए, या 25 से 250 वायबल सेल्स ही केवल एक प्लेट तक पहुंच पाएँ। ठीक है। चलिए, अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर एक प्लेट पे क्यों 25 से 250 ही कॉलोनी हम क्यों गिन रहे हैं, उससे ज़्यादा या उससे कम क्यों नहीं। ठीक है। तो अभी ध्यान से समझना, अगर मन करे एग्जाम में इसको लिख देना, ना मन करे मत लिखना, लिख दोगे बहुत अच्छा नंबर उठेगा। ठीक है। समझना, मैंने तुमको एक प्लेट दिया, उस प्लेट पे केवल 10 चावल के दाने रखें तो उसको आप आसानी से गिन लोगे। ठीक है। अब अगर मान लो उसी प्लेट पे मैंने 10,000 चावल के दाने दे दिए तो क्या आप गिन पाओगे? नहीं गिन पाओगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और अगर आप मान लो गिनने की कोशिश भी करते हो तो कहीं आप ऐसा कहोगे कि 9,940 दाने हैं केवल, या तो तुम कहोगे 10,650 दाने हैं सर। तो मतलब तुम एक्यूरेट नहीं बता पाओगे। इस वजह से जो FDA है इसने कहा है 25 से 250 कॉलोनी एक प्लेट पे आप आसानी से गिन लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अब ये भी समझ लेना क्या लिखा है, एक्चुअली इफ द नंबर ऑफ कॉलोनी विल इंक्रीज इन एनी प्लेट देन इट विल गेट हार्डर टू काउंट देम। एक बार किसी प्लेट पे जब कॉलोनी का बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं तो उसको हम आसानी से गिन नहीं पाते हैं, एंड हेंस वी जस्ट डाइल्यूट इट सेवरल टाइम। और इस वजह से हम क्या करते हैं, बैक्टीरियल सैंपल को डाइल्यूट करते हैं कई बार, ताकि कम से कम बैक्टीरिया पहुँचें किसी एक अगार मीडियम पे या किसी एक सूटेबल मीडियम पे जो कॉलोनी बनाने का ताकत रखते हैं। ठीक है। इफ़ देयर आर लेस देन 25 कॉलोनी, अब समझिएगा बात को कि सर आपने कहा था कि 10 दाना, अब अगर 5 दाना रहेगा तो 5 दाना भी तो हम गिन लेंगे। मतलब 25 से कम क्यों नहीं, 24 क्यों नहीं हम कॉलोनी कर सकते हैं। एक्चुअली ये समझना बात को कि अगर 24 से कम आपने काउंट किया तो असल मायने में आपसे डाइल्यूशन में कहीं गलती हुआ है। ठीक है। यहाँ पे यही बता रहा है, स्मॉल एरर इन डाइल्यूशन टेक्निक
जब 25 से कम कॉलोनी आपके अगार प्लेट पे डेवलप हो रहे हैं तो इसका मतलब है आपने कहीं सीरियल डाइल्यूशन के दौरान में छोटा सा मिस्टेक किया हुआ है। स्मॉल एरर इन डाइल्यूशन टेक्निक के बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका भी लिंक दे के रखा है, आप उसको आसानी से पढ़ना, जितना मन करे उतना पढ़ना। फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो इस वजह से मैं उसको नहीं समझा रहा हूँ। वंस डाइल्यूटेड सक्सेसफुली, एक बार जब सक्सेसफुली आप डाइल्यूशन कंप्लीट कर देते हैं, फाइनली प्लेटेड ऑन अगार एंड इंक्यूबेटेड, उसके बाद वो जो लास्ट वाला ट्यूब होगा आपका जिसके अंदर सबसे कम मतलब 25 से 250 ही बैक्टीरिया होंगे, जो उस ट्यूब को आप लेके एक अगार प्लेट पे उसको डाल दोगे और उसके बाद उस अगार प्लेट को उठा के इंक्यूबेटर में रख दोगे इंक्यूबेट करने के लिए। आफ्टर इंक्यूबेशन के बाद में द नंबर ऑफ कॉलोनी कैन बी सीन, वो जो जितने भी सेल्स उसमें थे उस अगार प्लेट पे वो कॉलोनी बनाएंगे और आपको कॉलोनी देखने को मिलेगा। नोट, इट इज अज्यूम्ड, ऐसा माना जाता है, दैट ईच कॉलोनी, प्रत्येक कॉलोनी जो बनता है, अराइजेस फ्रॉम एन इंडिविजुअल वाइबल सेल, मतलब एक वाइबल सेल जो है वो केवल एक कॉलोनी बनाएगा, ऐसी मान्यता है। और ये हमारा प्लेट काउंट मेथड हो गया ख़त्म। अब हम चलते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर काउंट पे। मेम्ब्रेन फिल्टर काउंट, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें क्या कह रहा है कि इस मेम्ब्रेन फिल्टर काउंट को हम मिलीपोर फिल्टर टेक्निक के नाम से भी जानते हैं या सिंपली इसको एमएफ टेक्निक के नाम से जानते हैं। दूसरा, इसमें बता रहा है कि जो मेम्ब्रेन फिल्टर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस मेथड में, वो मेम्ब्रेन फिल्टर ऐसी चीज़ों से बनाया जाता है जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को या बैक्टीरिया के पैदावार को डिस्टर्ब ना करें। मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसे केमिकल्स या कुछ भी जो भी मटेरियल हो रहा है इस्तेमाल इसमें इसको बनाने के लिए मेम्ब्रेन फिल्टर को, वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को कहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ सेकंड पॉइंट वही बोल रहा है, इन दिस मेथड मेम्ब्रेन फिल्टर ऑफ एप्रोप्रिएट मटेरियल इज़ यूज्ड, मतलब इस मेथड में हम मेम्ब्रेन फिल्टर एप्रोप्रिएट मटेरियल्स के द्वारा जो बनाया गया उसी मेम्ब्रेन फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। ब्रैकेट में लिखा है मीन्स द मटेरियल मस्ट नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ केमिकल, मतलब मटेरियल, ये जो मेम्ब्रेन फिल्टर जिस मटेरियल से बनाया जा रहा है उस मटेरियल में किसी भी प्रकार का केमिकल प्रेजेंट ना हो, दैट में किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि अगर केमिकल प्रेजेंट होगा तो वो बैक्टीरिया को या तो मार देगा या तो उसको ग्रोथ होने नहीं देगा। नोट करके एग्जाम में लिख देना, द पोर साइज ऑफ द मेम्ब्रेन फिल्टर मस्ट बी 0.45 माइक्रोमीटर और लेस सो दैट इट कैन जस्ट रिटेन द बैक्टीरिया। मतलब ये बता रहा है, समझना ध्यान से, कि जो मेम्ब्रेन फिल्टर है उसके बीच में, उस मेम्ब्रेन फिल्टर के अंदर जो छेद हैं छोटे छोटे, वो 0.45 या 45 माइक्रोमीटर से ज़्यादा ना हो, और या तो ऐसा कह लीजिए 0.45 माइक्रोमीटर से वो कम हो, ताकि उसके ऊपर, उस मेम्ब्रेन के ऊपर जब हम बैक्टीरियल सस्पेंशन डालें तो पानी नीचे चला जाए मगर बैक्टीरिया उन छेद में फंस जाए, ठीक है। इन दिस मेथड द सैंपल, इस मेथड में जो सैंपल है, टेस्ट फ्लूइड जिसको हम कह रहे हैं, इज अलाउड टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन फिल्टर, एज अ रिजल्ट द बैक्टीरिया गेट रिटेन्ड बाय द मेम्ब्रेन फिल्टर। मतलब समझ लेना, हमने तुमको टेस्ट ट्यूब दिया, टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरियल सैंपल है और एक फ़िल्टर पेपर दिया। फ़िल्टर पेपर को रख के आपने क्या किया, टेस्ट ट्यूब के अंदर जितना पानी था सारा का सारा फ़िल्टर के थ्रू वो उसको नीचे गिरा दिया। अब हुआ क्या कि जो बैक्टीरिया थे वो इसी फ़िल्टर पेपर पे आके चिपक गए या इसी फ़िल्टर पेपर ने उन्हें रोक लिया, जिसकी वजह से हुआ क्या, पानी नीचे चला गया मगर बैक्टीरिया वहाँ पर रुक गए। क्या लिखा है, द फिल्टर इज देन प्लेस्ड ऑन प्लेट कंटेनिंग एप्रोप्रिएट मीडियम रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। अब इस मेम्ब्रेन फिल्टर को हम फेंकेंगे नहीं, ध्यान से समझना। अब इस मेम्ब्रेन फिल्टर को हम उठा के लेके जाएंगे, एक ऐसे प्लेट पे रखेंगे जहां पहले से ग्रोथ मीडियम प्रेजेंट है, वहां पे जब हमने रख दिया, ये मेम्ब्रेन फिल्टर को मैंने रख दिया, एंड देन अलाउड फॉर इंक्यूबेशन, और उसके बाद उस पूरे प्लेट को उठा के हम इंक्यूबेशन के लिए रख देते हैं। आफ्टर इंक्यूबेशन, जब इंक्यूबेशन हो जाता है, द कॉलोनीज आर काउंटेड अंडर माइक्रोस्कोप। जब इंक्यूबेशन हो जाएगा तो आपको कॉलोनी देखने को मिलेगा उस जो मेम्ब्रेन फिल्टर आपने रखा था अगार प्लेट पे या सूटेबल मीडियम पे, वहाँ पे आपको कॉलोनी देखने को मिलेगा और उस कॉलोनी को आप 10x लगा के माइक्रोस्कोप पे अच्छे से काउंट कर सकते हैं। नोट, इन दिस मेथड द फिल्टरेशन apparatus, media and other apparatus required are to be sterilized first by the help of conventional steam। मतलब इस मेथड में जो फिल्टर आप इस्तेमाल कर रहे हैं
या जो फिल्ट्रेशन एपरेटस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो मीडिया आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई भी अदर एपरेटस जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं इस मेम्ब्रेन फ़िल्टर काउंट मेथड में, उन सभी एपरेटस को, उन सभी फिल्ट्रेशन एपरेटस को या मीडिया को आपको सबसे पहले कन्वेंशनल स्टीम मतलब भाप से उनको स्टेरलाइज करना पड़ेगा। फिल्टर इज स्टेरलाइज्ड बाय द हेल्प ऑफ कन्वेंशनल स्टीम एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 मिनट। मतलब जो फिल्टर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इस टेक्निक में जो मेम्ब्रेन फिल्टर इस्तेमाल हो रहा है, उसको आपको भाप पे 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना होगा 10 मिनट तक के लिए, ठीक है। या ऐसा कह लो कि आपको भाप से उस फिल्टर को पकाना पड़ेगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट तक के लिए, ताकि वो अच्छे से स्टेरलाइज हो जाए। कोई अदर बैक्टीरिया उसके ऊपर अगर प्रेजेंट है तो वो मर जाएगा, और हम केवल जो हमारे बैक्टीरियल सस्पेंशन में बैक्टीरिया हैं, मात्र वही बैक्टीरिया केवल हमारे फिल्टर मेम्ब्रेन पे बचेंगे। चलिए, अब आपको एक बार जब आप ये सब लिख देते हैं, उसके बाद में आपको ये डायग्राम अपने एग्ज़ाम कॉपी पे बना देना है। आपको एक तरफ आप देख सकते हैं टेस्ट सैंपल, माइक्रोब ट्रैप्ड, फिल्टर मेम्ब्रेन ऊपर है, उसके ऊपर छोटे छोटे माइक्रोब्स बनाएं, फिल्ट्रेट नीचे आ गया, ये होता है मेम्ब्रेन फिल्टर। और या दूसरे तरफ आप देख सकते हैं कि एक फिल्टर पेपर है ब्राउन कलर का, उसके ऊपर पानी डाला गया ब्लू कलर का, रेड कलर के बैक्टीरिया हैं, वाटर पास कर गया, मगर बैक्टीरिया जो है वो फिल्टर पेपर पे कैप्चर हो। और अगर आप एक डॉक्टर हैं, नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, या हमारे इंडिया की जागरूक जनता हैं जो 4 दवाओं के बारे में जान के 4 लोगों को बताना चाहते हैं, तो बात मानिए मेरा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा, ताकि सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो।